अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करने लगे हैं और ये आपका चैप्टर है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का। ठीक है जी। और इसमें मेन दो बड़े टॉपिक हैं एलसीएम और एचसीएफ, ज़ुआफ़िकल और आदे आज़म। ठीक है जी, ये हमें करने हैं रेडी। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ज़ाहिर है ज़ुआफ़िकल और आदे आज़म से अब पहले भी आपका वास्ता पड़ा हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ से। तो ये क्या होते हैं ये आपको थोड़ा बहुत पहले ही आइडिया है। अब इनको यहाँ कैसे करना है वो हम साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं और फिर सवाल भी हल होते जाएंगे, साथ इनको भी कंसेप्ट को भी क्लियर करते जाएंगे। जी जनाब, तो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे। उसमें जी पहला सवाल, हाँ, और ये जाहिर है कि हम स्मार्ट सिलेबस वाले सवाल कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने मालूम करना है। एचसीएफ को उर्दू में आदे आज़म कहते हैं। ठीक है। सो बेसिकली देखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी बेसिकली क्या होगा कि मुख्तलिफ रकमें होंगी हमारे पास और उनमें से हमने कॉमन फैक्टर बना लेंगे। सबसे पहले सारे रकमों के उनके हमने कॉमन फैक्टर ले लेने हैं और जितने भी बड़े से बड़े कॉमन फैक्टर निकल सकते हैं वो हम निकाल देंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन, तो वो आदे आज़म और ये एचसीएफ हमारा हो जाएगा। अब करना कैसे है ये देखें ज़रा। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, ये 3 रकमें हैं हमारे पास, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। तो हमने क्या करना है कि तमाम रकमों के हमने पार्ट्स बना लेने हैं। ये देखें 102 है, 102। अब 102 जो है उसके पार्ट्स देखें मैंने बनाए हैं 2 इंटू 3 इंटू 17। अब ये ज़ाहिर है कैसे बनते हैं, वो इस तरह से बनते हैं। आपने 102 को अंदर रखना है और ज़ाहिर है कि इस तरह से शुरू कर देना, उसको करना तज्ज़ी करना। ठीक है, फैक्टर बनाने। सो 2 से आप करें, छोटे से आप करते हैं तो 2 से स्टार्ट करें। 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2। ठीक है ना। फिर जब 2 से नहीं होता तो 3 से कर लें। तो इस तरह से करके 2 3 और 17 ये तीनों आ जाते हैं, वो हम लिख लेंगे। एक्स जो है वो एक ही दफ़ा है, वो लिख लिया। वाई के ऊपर स्केयर है तो वो 2 दफ़ा वाई आ जाएगा और एक जी है वो लिख दें। इसी तरह 85 उसके भी आप लिख के उसके आप पार्ट्स बनाएं। 5 है ना एंड पे, तो इसने 5 से ही होना है, तो 5 से हम करवा रहे हैं। 5 और 17 और 17 1 ज़ार, तो 5 और 17 जो है वो आ जाएगा। इसी तरह एक्स के ऊपर स्केयर है तो वो 2 दफ़ा एक्स आ जाना है। फिर वाई है, फिर जेड है। इसी तरह 187, ठीक है, उसको भी आप इस तरह से लिख के करें। ये 11 के टेबल में आएगा। 11 इज 17 बार और 17 1 बार। ठीक है, तो 11 ज़रब 17 ये आ जाएगा। एक्स और वाई आएगा और जी के ऊपर स्केयर है तो जी 2 दफ़ा आ जाना। अब ये हमने इनको फैला लिया, इनके हमने पार्ट्स बना लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए हैं। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि इनमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है। अगर तो आप ज़बानी कर सकते हैं करना है, वरना जो है जैसे बच्चों की तरह हम इसके जोड़े बनाते होते थे, पेयर्स बनाते होते थे, इस तरह से बना लें कि भाई ये 17 देखें सब में आ रहा है। फिर एक एक एक्स जो है वो सब में आ रहा है, ऐसे करके बना लें। फिर एक एक वाई भी सब में आ रहा है, ऐसे करके बना लें। ठीक हो गया। और जी भी एक एक आ रहा है सब के अंदर, वो भी बना लिया। तो फिर इसमें से क्या हो गया, 17 एक्स वाई और जी, वो हमने लिख देना। तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये सिर्फ कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो निकलेंगे तो वो हमारा एचसीएफ या आदे आज़म होगा। ठीक है। और जब हमने ज़ुआफ़िकल की तरफ जाना है तो यही काम होना है, ये चीज़ भी करेंगे लेकिन इसमें एक्स्ट्रा काम भी होता है एलसीएम के अंदर। ठीक है ना, ज़ुआफ़िकल एलसीएम में ये काम के अलावा भी करना है, वो आगे आता है तो फिर हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे भी हमने आदे आज़म यानी कि एचसीएफ ही निकालना है, लेकिन कह रहा है कि तज्ज़ी के ज़रिए से, फैक्टर्स के ज़रिए से। अब वो किस तरह से, सवाल को देख लें। सवाल में एक ये रकम है हमारे पास और एक ये रकम है। ठीक है, तो जाहिर है कि ये हमें इनके फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं। फैक्टराइजेशन हमने पिछले चैप्टर 5 में भी पढ़ी है, 4 में भी। तो वो कैसे करते हैं कि वो जो दरमियान वाला नंबर है उसके हमने पेयर बनाना होता है। ठीक है ना, ये 6 है इस साइड में, तो हमने इसका ऐसे पेयर बनाना है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और प्लस करें तो वापस 5 पे चला जाए। तो 5 का हम बना रहे हैं 3 और 2। ठीक है, 3 और 2 5 होते हैं और 3 2 बार 6 हो जाता है अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये ठीक हमने बनाया। अब वही बात है कि आपने कॉमन लेना है, इन दो में से कॉमन लें। एक्स कॉमन निकल आया, ये एक्स प्लस यहाँ से एक्स चला गया तो 3 रह गया। इसमें से देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 के टेबल में 6 आता है।
ठीक है, x+3, और ये x+3 चूँकि दोनों में है उसको आप बाहर निकाल लें और x+2 को लिख लें। तो ये दो फैक्टर्स हमने बना लिए। जैसे पिछले सवाल में भी फैक्टर थे, छोटे छोटे पार्ट्स थे उनके, तो ये हमने इस पूरी रकम के दो पार्ट्स बना लिए। ठीक हो गया। अब दूसरी अमाउंट को देख लें, इस पे आ जाएं। इसमें है 12, तो 12 किस तरह से आ सकता है, 6 2s are 12, 6 2 बार 12। लेकिन चूंकि हमारे पास वो -4 है तो 6 को आप माइनस का रख लें, 2 को प्लस का रख लें। -6 में से 2 निकालेंगे तो -4 ही आ जाएगा। तो ये ठीक हो गया। इसके भी आप फैक्टर वो कॉमन ले लें, x कॉमन लिया, x -6 आ गया, 2 कॉमन लिया तो 2 6 are, ये ऑलवेज सेम होते हैं। ठीक हो गया। तो x -6 सेम है, तो बाकी क्या रह जाता है, x+2। अब दोनों के फैक्टर बन गए हैं, अब सिर्फ आंसर देना है। तो सिर्फ देखना ये है कि दोनों में क्या चीज़ एक जैसी है, x+2 दोनों में आ रहा है, तो वही हमारा x+2 जो है वो आंसर हो जाएगा। आदे आज़म HCF ये आ गया। ठीक हो गया। तो जो एक जैसी चीज़ सारों में हो वो हमारा आदे आज़म या HCF होता है। ठीक है, यही काम अगले सवाल में है। ये उसने दिया हुआ है, इसके भी हमें फैक्टर बनाने हैं। देखें 18 का मैंने बनाया 2 × 3 × 3, 3 3s are 9, 9 2s are 18, है ना। और इनमें देखें x सब के अंदर एक एक है, तो एक x भी बाहर निकाल दें, तो फिर यहाँ x² रह जाएगा, यहाँ सिंगल x रह जाएगा और यहाँ पे कोई भी x नहीं रहेगा। अब इसका फिर वो आपने फैक्टर बना लेने हैं। 8 होना चाहिए और वो 9 है, तो 8 1s are 8, है ना। तो -8 और -x, क्योंकि दोनों माइनस के होंगे तो प्लस हो के 9 आएगा ना। ठीक है, दोनों माइनस के हों तो प्लस होते हैं और माइनस का साइन भी रहेगा, तो ये ठीक बने हैं। इसको फिर आप कॉमन लें, आपको पता है, तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। ये आप पास रख लें। इसकी जो दूसरी अमाउंट है उसके भी ज़ाहिर है हमें बनाने पड़ेंगे। तो ये दूसरी अमाउंट इसकी ये आ गई 24 × ये, तो ज़ाहिर है 24 के बनाएंगे, एंड पे बना लेते हैं, पहले इस अंदर वाले के बनाए। तो 2 है तो अंदर वो 3 है, तो 2 1s are 2, है ना। तो और दोनों को माइनस का, जैसे पिछले में किया था, क्योंकि तभी तो वो 2 और 1 मिल के 3 होगा। ठीक हो गया। अब फिर वही कामन शामन उसका वो फैक्टर वगैरह बनाएं, कामन लें, तो ये आ जाएगा। और इसका 24 का देखें ये बनाया है, क्योंकि 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो 24 कैसे, और ज़ाहिर है ये अगर ज़ुबानी ना बनते हों तो ऐसे बनाएं, उसको लिखें, बच्चों की तरह ये करें काम। ठीक है ना, ऐसा करके बना लें, वो बन जाएगा। और फिर वही बात, दोनों में से देख लें क्या कॉमन है। तो उनमें 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और एक x -1 कॉमन है। तो 2 3s are 6, तो 6 × x -1 ये हमारा आदे आज़म हो जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5। ओके जी, सो यहाँ पे भी वही काम है सारा कुछ। 36 है, 36 का एंड पे जाके हम बना लेंगे। यहाँ देखें, अगर गौर करें तो x² सब के अंदर है, तो वो x² भी आपको कॉमन निकालना है। तो ये 3x² रह गया, यहाँ पे सिंगल x रह गया, यहाँ पे -2 रह गया। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, तो ये याद रखना है कि अगर x² के साथ कोई नंबर आ रहा हो ना, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। 3 2s are 6 और माइनस भी है उसके साथ, ये चीज़ बनानी है। और दरमियान में क्या है हमारे पास 5, तो 5 को हम 6 और 1, 6 1s are 6, और चूँकि वो प्लस का 5 था तो आपने 6 को प्लस का रख लेना है और x को माइनस का, क्योंकि 6 में से आप ये 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, फैक्टर सही बन गए। अब आप कॉमन ले लें, इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है और सिंगल x रह जाएगा, और 3 2s are 6। और इसमें देखें जब ये माइनस आ रहे हैं तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, माइनस निकालेंगे तो दोनों प्लस के रह जाएंगे। तो ये देखें दोनों सेम हो गए, x+2 को बाहर निकाल लें, 3x -1 रह गया। और 36 का बनाए, वो मैंने लिख दिया, आप उसको लिख के ऐसे करके बना के देख लें। इसी तरह आगे आ जाए, 54 × 27, x की 4 - x। तो एक तो ये कि x एक निकल सकता है इनमें से, वो आपने x बाहर निकाल देना है। तो 27x की 3 रह जाएगा, माइनस यहाँ 1 रह जाएगा। तो यहाँ देखें ये क्यूब का फार्मूला बन रहा है। 27 है तो वो आप 3x सारे का क्यूब, 3 की पावर 3 लें तो वो 27 होता है, और 1 की जितनी मर्जी पावर लें, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 की 3 पावर ले लें। तो ये देखें a की 3 - b की 3, तो ये फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला चेक करें,
ए की 3 माइनस बी की 3 हो तो वो किसके इक्वल होता है? तो वो देखें मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला है जो आपको रट्टे होने चाहिए जुबानी। ओके चलें जी आगे चलते हैं। तो इसको ज़रा स्क्वेयर खोलना पड़ेगा। 3 3 ज़ार 9, ठीक है, एक्स स्क्वेयर 3x 1 ज़ार 3x और 1 का स्क्वेयर 1 नहीं होता है, ठीक है। और 54 के ये बन रहे हैं, अब आप चेक कर लें, ठीक है। एक 2 2 है दोनों के अंदर, 3 3 भी है और एक और 3 3 है, तो वो आ जाएंगे। और 3x माइनस 1 यहाँ पे भी है और उधर भी है, तो वो आप इकट्ठे करके लिख दें उसे, ठीक है। तो ये HCF हो जाएगा। लो जी एक और HCF का सवाल है आधे आज़म का, लेकिन अब है डिवीजन मेथड, तकसीम के ज़रिए से। तो चलें वो भी हो जाएगा। अब ये ज़रा ध्यान से आप ज़रूर समझ लें, एक ही सवाल है मेरे ख्याल में इस तरह का, हाँ एक ही सवाल है, तो ज़रा ध्यान से समझ लें। ओके इसमें ये करना है कि 2 रकमें देख हैं आपके पास और वो बड़ी हैं, x की 3, x की 2, x और 8, x की 3, x की 2, ठीक है, तकरीबन एक जैसी हैं। थोड़ा सा फ़र्क ये है कि x की 3 है, ये भी x की 3 है, आगे ये सिंगल x की 2 है, इसके पास 3x की 2 है। तो ये वाली चीज़ अंदर रख लें, थोड़ी सी ये बड़ी लग रही है, इसको आप अंदर रख लें, छोटी को थोड़ी बाहर रख लें, है तो वैसे तकरीबन एक जैसी। बहरहाल ओके अब करना क्या है, इसके पहली रकम से इसकी पहली रकम बनानी होती है। ये देखें दोनों में कोई फ़र्क है नहीं है, सेम सेम है। तो जब सेम सेम होते हैं तो हमें फिर 1 से मल्टीप्लाई कराना है। तो हम 1 से मल्टीप्लाई, अब 1 से जब ये सारे मल्टीप्लाई होने हैं तो यही कुछ आएंगे, तो वो यही कुछ हम ऐसे लिख देंगे, जैसे हैं वैसे के वैसे लिख दिए। और फिर आपको पता है जब तकसीम करा रहे होते हैं, डिवाइड करा रहे होते हैं, तो फिर आप साइन चेंज करते हैं, ठीक है। नीचे हमने सब की अलामतें तब्दील करवा दी, जो जो उनकी अपनी हैं वो हमने चेंज करा दी। चेंज कराने से ये होगा कि ये तो ज़ाहिर हमेशा कटेगा ही पहली अमाउंट। 3 में से ये -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, -16 जमा का 10 तो -6, ये कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आप। प्लस का 12 -8 वो +4 हो जाएगा। ये आ गई अमाउंट। अब देखें फ़र्क क्या है, अब ये आपके पास जो अमाउंट हो रही है वो x की 2 है, और जो तकसीम करवा रही थी वो x की 3 है, तकसीम करवाने वाली बड़ी है। तो फिर आपने क्या करना है कि ये वाली को उठाना है और इसको अब अंदर रख लेना है, क्योंकि वो बड़ी हो गई है। तो उसको हमने अंदर रख लिया और इससे हम डिवाइड करवाएंगे, तकसीम कराएंगे, ठीक है। इससे हमने इसको तकसीम कराना है, और रूल वही है कि पहली अमाउंट से पहली को बनाएं। लेकिन अब चूँकि इधर तो वो 2 है नहीं है और इसके पास 2 है, तो आप ये कोशिश करें कि यहाँ कुछ ना हो, एक्स स्क्वायर के साथ कोई चीज़ ना हो, तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं इनमें से। तो 2 कॉमन निकाल दें, ब्रैकेट लगाएं, ठीक है। एक्स स्क्वायर 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, ये बन गई। अब ये बड़े आराम से इसको करवा सकेगी। देखें अगेन वही रूल, पहली अमाउंट और पहली अमाउंट को चेक करें। एक्स स्क्वायर है वो x की 3 है, ठीक है, वो 3 है वो 2 है, तो फिर 1 x का फ़र्क है दोनों में, तो वो 1 x आप ऊपर लिख लें। इस x से इन तीनों को ज़रब दिला के हमने यहाँ लिख देना, ठीक हो गया। तो x और x का ये क्यूब हो जाएगा, 3x और x 3x का स्क्वायर, 2 और x वो 2x हो जाएगा। अब फिर वही बात, साइन चेंज करने हैं वो कर दिए, ये कट गया, ठीक है। और ये 1 है प्लस का और ये प्लस का 3 है, तो 1 और 3 4 हो जाएगा। माइनस का 10 माइनस का 2 -12 और ये जमा का 8, ठीक है। अभी भी ये x की 2 है, ये भी x की 2 है, तो अभी भी ये और तकसीम हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो हमने वही बात कर देखना है कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, x की 2 वो भी x की 2, तो 4 का फ़र्क है वो 4 ऊपर लिख लें। तो सॉरी, तो इस 4 से हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है और यहाँ लिख देना है, और फिर साइन भी चेंज करने हैं। और जब इसने सही आंसर आना है तो ये सारे कट जाने हैं, एक जैसे होने हैं, अलामतें चेंज होनी है, कट जाना है। तो फिर क्या हुआ कि जिस अमाउंट ने उसको पूरा पूरा डिवाइड कराया है वो हमारा आधे आज़म या HCF होना है। तो ये जो x स्क्वायर -3x + 2 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF यानी कि आधे आज़म। ये है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन कोशिश करेंगे एक वीडियो में ही सारी एक्सरसाइज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, अब आ गया वो LCM पे, ठीक है। आधे आज़म के HCF के सवाल उसने कर दिए हैं ख़त्म, LCM पे आ जाएंगे। ओके
अब देखें एलसीएम के लिए उसने ये सवाल दिया, ये अमाउंट और ये साथ ही ये अमाउंट है। स्टार्टिंग पॉइंट वही है, शुरू आपने उसी तरह से ही करना है कि इनके फैक्टर बना लेने हैं। 39 है, 39 होता है 3 ज़रब 13, 13 3 बार 39 होता है, ठीक है। इसी तरह इसका 91 था तो वो मैंने 7 ज़रब 13 कर लिया, तो वो भी अब बना के देखें जैसे पीछे मैंने बताया था। अब देखें दोनों में ज़रा गौर करें, x की पावर 7 है ना, तो अब 7 दफ़ा x लिखूँगा ना वो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो आप इसको और इसको देख लें, इसके पास 5 है x की, इसके पास 7 है, तो 7 वाले को आप ऐसे लिख लें, x की 5 और x की 2, 2 लैदा कर दें 5 लैदा कर दें। इसके पास y की 3 है, इसके पास y की 6 है, तो y की 3 को ना छेड़े क्योंकि दूसरे वाला उससे बड़ा है, और ये हाली z है तो हाली z रहने दें। यहाँ आए तो x की 5, क्योंकि ऊपर भी x की 5 है तो इसको वैसे ही रहने दें, ना छेड़ें इसे। y की 6 है, उसके पास क्या था y की 3, तो फिर 6 को 3 अलहदा कर दें, 3 अलहदा कर दें। और z की 7 है, उसके पास क्या है सिंगल z, तो 6 z के अलहदा कर दें, 1 z अलहदा कर दें। ऐसा फ़ायदा ये होगा कि आप इनके जोड़े बड़े आराम से बना सकेंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, कौन कौन सी चीज़ एक जैसी है। तो ये देखें 13 एक जैसा है इनका, x की 5 एक जैसा है, फिर y की 3 एक जैसा है, और फिर एक ये जो z है ये एक जैसा है, ठीक है। तो जो एक जैसे हैं उनको हमने यहाँ लिख दिया, और फिर जो अनकॉमन है गैर मुश्तरक उनको भी लिखना है। मसलन ये जो बाकी बच गए हैं 3 और 7 वो लिख लिए, और ये x की 2 बच गया वो लिख दिया, y की ये 3 बच गया वो लिख दिया, z की 6 बच गया वो लिख दिया। फिर इन दोनों को इकट्ठा करना है, मिक्स कर देना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे फिर एलसीएम आता है। तो एलसीएम में कॉमन फैक्टर और अनकॉमन मल्टीपल सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये 13 x की 5 ये सारा हमने देखे, 13 3 7, 13 3 7, x की 5 ये x की 2 ये वो भी मैंने लिखे हैं, y की 3 वो लिखा है, z और z की 6 वो लिख दिया। और फिर जाहिर है इनको ये ज़रबें दिला दें और इनकी पावरों को आप इकट्ठा कर लें, 5 और 2 7, 3 और 3 6, और z की 6 और 1 ये 7, तो फिर ये एलसीएम आएगा ज़वाफ़िकर। ठीक हो गया। तो इसमें एक्स्ट्रा काम होता है, गैर मुश्तरक को भी साथ लिखना होता है। एक और ये है पार्ट 2 है इसका, ठीक है। और ये वही सवाल है जो पीछे हमने आधे आज़म के लिए किया था, तो ये मैंने उसके वही फैक्टर सारे बना दिए हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको याद हो तो हमारा आधे आज़म यही आया था 17xyz, वो जो शुरू का सवाल था पहला, ठीक है। तो उसके जो अनकॉमन हैं वो भी हम ले लेंगे, ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये 17 को हमने इकट्ठा किया, x को इकट्ठा किया, फिर y's को इकट्ठा करना है, और फिर ये z को इकट्ठा करना था, ठीक है। तो बाकी जो रह गए हैं 2 3 5 11, तो देखें 2 3 5 11, ठीक है। और एक एक xyz भी रहता होगा, वो आप देखिएगा हो जाएगा। तो ये कॉमन और अनकॉमन को जब आप इकट्ठा कर देंगे सबको, उनके पास भी एक xyz था, इनके पास भी एक xyz है, तो वो दो पावर्स हो जाएंगी। और बाकी ये सारे कांस्टेंट्स को आप मल्टीप्लाई करा दें। ये मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा क्या आंसर आता है, ठीक है ना। तो वो आंसर आ जाएगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एलसीएम कह रहा है, तो इसमें भी ज़ाहिर है अब ये चीज़ें बड़ी हैं, हमें इनके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। पहले x की 4 है, y की 4 है, तो 4 जो पावर होती है उसको आप 2 बना सकते हैं, 2 पावर अंदर रख लें 2 बाहर रख लें, इसकी भी 2 पावर अंदर 2 बाहर, ठीक है। तो आपको पता है अब ये वो फार्मूला जिसको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, और ये जो माइनस वाला है इस पर फिर लगता है फार्मूला, ठीक है ना, क्योंकि a² माइनस b² हो तो एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में फिर लिख सकते हैं आप इसे। तो ये फैक्टर बना लिया हमने। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें देखें तो पहले ही ये 4 रकमें अंदर हैं, तो अब 2 में से कॉमन लेना शुरू कर दें। इन 2 में से कॉमन लें, x की 2 इधर भी है इधर भी होगा, वो आप कॉमन ले लें, तो यहाँ x बच गया, यहाँ 2y बच गया। और इधर देखें माइनस है और y का स्केयर भी लिया जा सकता है, तो x रह गया, माइनस चूँकि चला गया वह प्लस, और ये y स्केयर लिया था बाहर, यहाँ 3 है तो 1y रह गया। और ये ऑलवेज़ यही होता है, ये मिडल वाली चीज़ें ऑलवेज़ सेम आती हैं अगर आप सवाल सही कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो वो चूँकि सेम आ रहे हैं तो इसको बाहर निकाल लें, x² माइनस y², और उसको भी आप फैक्टर बना लें। अब फिर वही बात कि आपने चूँकि फैक्टर बना लिए हैं तो आपने देखना है कि क्या कॉमन है क्या अनकॉमन है। तो कॉमन देखें x माइनस वाई और x प्लस वाई, उधर भी है इधर भी है, तो ये x माइनस वाई x प्लस वाई कॉमन होगा। तो बाकी जो रह जाएगा, बस अब ये अगर चला जाए
तो पीछे क्या आ जाएगा 2 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से अगर ये दोनों चले जाएँ तो ये और ये रह जाते हैं, ठीक है। तो वो अनकॉमन में ये चले जाएंगे, तो वो हमने उसको अनकॉमन में उनको लिख देना है। और फिर एलसीएम जब लेना है तो कॉमन और अनकॉमन सब को इकट्ठा कर देना, ठीक है। और ये देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये दोबारा 4 की पावर में चला जाएगा और ये एक्स प्लस 2y रह जाएगा, और बाकी 2 3 6 वो 7 उसके है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट। 4 एक्स की पावर 4 माइनस 1, ठीक हो गया। और क्या, हाँ बिल्कुल इसको भी वैसे ही करेंगे। 4 पावर है, 2 पावर अंदर 2 पावर बाहर, 1 है 1 का स्क्वायर बना लें, ठीक है। अब ये फिर वही है, इसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, और ये जो माइनस वाला है ये फिर एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1, तो ये उसके फैक्टर बन जाएंगे। और 4 को ज़ाहिर है 2 इंटू 2 बना लें। इसी तरह ये जो नीचे वाला पार्ट है ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही हो रहा है कि ये भी इसमें 4 रकमें हैं, पहली 2 में से कॉमन और इनमें से कॉमन, तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर आ रहा है कॉमन, बाकी यहाँ एक्स रह गया माइनस यहाँ 1 रह गया। और जब भी यहाँ माइनस आ रहा हो ना मिडल में तो फिर माइनस ज़रूर कॉमन लिया करें, ठीक है। उससे क्या होगा, अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लिया। तो एक्स माइनस 1 ये सेम हो गए हैं, एक्स माइनस 1 लिखा और बाकी ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लिया। और 6 है तो 7 उसको 2 इंटू 3 बना लें 6 को, ठीक है। और ये एक्स माइनस 1 आया और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर एक दफ़ा माइनस में और प्लस में, और फिर वही बात कॉमन अनकॉमन, कॉमन ले लें, कॉमन ये चीज़ें आएंगी अनकॉमन ये आएंगी, और अनकॉमन को जो है हम इकट्ठा कर सकते हैं। ये क्या किया मैंने, हाँ सॉरी, अब ये मैंने एलसीएम लिख लिया ना, एलसीएम, क्योंकि ये सारे कॉमन है ये सारे अनकॉमन है। तो जब एलसीएम लेना है ज़वाफ़िकल लेना है तो ये 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 वो आ जाना इकट्ठा, एक्स प्लस 1 भी आ जाएगा, एक्स माइनस 1 भी, और ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी, ठीक है। असल में मैंने ये किया है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ना ये दोबारा से एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाती हैं, तो वो इसलिए मैंने वो लिख दिया क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है, ठीक है। साथ ये वाली अमाउंट आ गई, साथ ये वाली अमाउंट आ गई, और ये दोनों मिला के फिर वापस एक्स की 4 माइनस 1 पे चली जाती है जैसे ऊपर हमने किया। तो ये आपका 5वें का चौथा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। ओके, 2 सवाल हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फाइंड के इफ़ x प्लस 4 इज़ HCF ऑफ दिस वन। इसमें असल में 2 रकमें, एक रकम ये लिखी हुई है और एक और आगे साथ लिखी हुई है, अब आप सवाल में देखेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि इन दोनों रकमों का जो HCF है यानी कि आधे आज़म है वो ये है। अब अगर ये उनका आधे आज़म है HCF है तो वो उनको पूरा पूरा डिवाइड कराता है, तो हमने इसी चीज़ को इस्तेमाल करना है, इसको अंदर रख लेना है और x प्लस 4 से डिवाइड कराना है, ठीक है। वो हम डिवाइड कराने की तरफ जाते हैं, ये सारी अंदर आ गई, x प्लस 4 बाहर आ गया। अब फिर वही बात, डिवाइड कराने का पीछे भी मैंने यही रूल बताया है कि पहली को और पहली को देखा करें। ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ सिंगल एक्स है, तो एक एक्स की कमी है वो आप ऊपर लिख लें, एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों को, एक्स एक्स ज़ार एक्स स्क्वायर और एक्स 4 ज़ार 4x, वो लिख लिया, साइन चेंज कर लिए, ये दोनों कट गए। ओके, प्लस 1 में से -4 करेंगे तो -3 रह जाना है, और ये सारी अमाउंट नीचे उतार ली। अब अगेन इसकी पहली को और इसकी पहली अमाउंट को चेक करें क्या फ़र्क है। -3 नहीं है हमारे पास वहाँ, तो -3 ऊपर लिख लें। सो -3 से जब आप x को मल्टीप्लाई करेंगे -3x आएगा, और -3 4 बार 12 -12 लिख लिया। फिर साइन चेंज किए, इन दोनों ने कट जाना है। अब ये सारी अमाउंट हम लिख लेंगे। ओके, ये कैसे लिख रहे हैं हम, ये माइनस है ना इसके बाहर, तो माइनस इन दोनों को माइनस करा देगा, वो मैंने लिख लिया दोनों को माइनस, और ये +12 हो गया हुआ है। अब चूंकि वो उसको पूरा पूरा डिवाइड करवाता है तो एंड पे जो आंसर है वो 0 आना चाहिए, तो वो 0 नहीं आ रहा। अच्छा सॉरी, मैंने थोड़ा, ठीक है अब आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये चीज़ 0 नहीं आ रही, तो हम उसको 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि वो उसका HCF है, उसने 0 लाना ही लाना होता है, तो हम इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। उससे क्या होगा कि हम निकाल सकेंगे, 12 में से 2 निकाल दें 10 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये दोनों माइनसेस कट जाएंगे, 2 जाके उसको डिवाइड कराएगा तो k की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। सही है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 में कहता है कि एलसीएम दे दिया है उसने, HCF वो भी दे दिया है, और एक पॉलिनोमियल px उसकी रकम भी दे दी है। तो फिर कहता है फाइंड QX यानी कि एक और दूसरा पॉलिनोमियल।
अब यहाँ एक रिलेशनशिप यूज़ होता है, फार्मूला है कि दो पॉलिनोमियल्स का जो ज़रब है, उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो बराबर होती है HCF और LCM के ज़रब के। आधे आज़म और ज़वाफ़िकल बराबर होते हैं पहली कसीर रकमी और दूसरी कसीर रकमी के, ठीक है। और यहाँ से चूंकि आपने QX निकालना है तो PX इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, PX इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी रकमें लिख लें, H की और L की ऊपर रकमें लिखेंगे और PX जो है हमारा वो हम नीचे लिख लेंगे, तो वो हमने उसको नीचे लिख दिया। अब ये किस्म का डिवाइड कराना है, लेकिन डिवाइड कराने के लिए इनको फैक्टर्स में होना बड़ा ज़रूरी है, और ये जो नीचे वाली अमाउंट है इसके फैक्टर नहीं बने हुए, तो ये हम बनाएंगे। और वो उसी तरह है, कॉमन लेने से, ऊपर वालों को मत छेड़ें, वैसे ही रहने दें। तो ये x की 3 है, x की 2 है, तो x की 2 कॉमन ले लें इसमें से, ठीक है। बाकी यहाँ x रह गया +1, और इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 ले लें, ठीक है, वही आएगा। और ये दोनों चूँकि सेम है तो वो ज़ाहिर है x+1 अलहदा और x² +1 अलहदा। अब ये फैक्टर बन गए हैं, अब आप कटवा सकते हैं, इसको इससे कटवा दें, इसको आप इससे कटवा दें, तो ये अमाउंट रह जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि ये हमारा QX आ गया। सही है जी। तो आज हमने कोशिश की है जी पूरी एक्सरसाइज करने की, और वो हमने कर ली है, तो इसको अच्छी तरह कर लें। नेक्स्ट